शिव और शक्ति की कहानी। भगवान शिव और देवी शक्ति की कहानी प्राचीन हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी ब्रह्मांड की सृजन, संहार और पुनर्निर्माण की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। शिव और शक्ति को संसार के पुरुष और स्त्री तत्व के रूप में देखा जाता है, जिनका मिलन सृष्टि की संतुलन को बनाए रखता है। कथा के अनुसार देवी शक्ति का प्रथम रूप सती के रूप में प्रकट हुआ था। सती राजा दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, परंतु राजा दक्ष शिव को नापसंद करते थे, क्योंकि शिव गृहस्थ जीवन से दूर साधारण और तपस्वी रूप में रहते थे। बावजूद इसके सती ने शिव से विवाह किया और उनके साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती को इस बात का बहुत दुख हुआ और वह अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए ही पहुंच गई। वहां पर दक्ष ने शिव का अपमान किया। इस अपमान को सहन न कर पाते हुए सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उनके क्रोध ने तांडव रूप धारण कर लिया और संसार में विनाश फैलने लगा। उन्होंने सती के शव को अपने कंधे पर उठाकर सारे संसार में भ्रमण करना शुरू किया। इस विनाशकारी स्थिति को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरकर शक्तिपीठों के रूप में जाने गए। इन शक्तिपीठों में देवी शक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। सती ने बाद में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठिन तपस्या कर भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। पार्वती को ही शक्ति का दूसरा रूप माना जाता है। शिव और शक्ति का यह मिलन संसार की शक्ति और सृजन का प्रतीक है। शिव को पुरुष और शक्ति को प्रकृति माना जाता है और इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि की सृजन प्रक्रिया चलती है। यह कथा यह दर्शाती है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। शिव बिना शक्ति के शव के समान है और शक्ति बिना शिव के